तो 1.2 के पहले सवाल में क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, हमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताना है। तो बात 1.1 पे आती है कि हमें इस तरीके से लिखा है तो उसे सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर रूप में लिखना आना चाहिए। पहला काम तो ये कर लें अपन, ठीक है। तो अपन पहला देखते हैं 2 से भाज्य। 2 से भाज्य पता है कौन कौन होंगी, कैसी होंगी। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताओ। बताओ कृष्णा, कौन होगा, कौन कौन संख्याएं आएंगी? 1 2 4 6 1 2 4 6 बस, और अनंत। अनंत तक, ठीक है। ये बना एक सेट, ठीक है कृष्णा। ऋतिक, 2 से भाज्य है ये, एक नहीं है। सर एक नहीं, एक नहीं है ना, हमें भी नहीं आया ना। अब ये चीज आप सिर्फ हाँ सही या गलत बताना। 2 से भाज्य है 2 4 6 8, सही है। विषम प्राकृत संख्या है क्या ये? नहीं। तो फिर क्यों हम यहाँ पे बोले कि आ जाओ, 2 लड़के आ जाओ, बाहर कोई काम करना है, तो इन 3 में से कोई आएगा? भाई जेन्युइन सी बात है, हमने लड़कों को बोला है तो लड़के ही आएंगे। अब इनने बोला है 2 से भाज्य, चलो ठीक है, लेकिन उसने साथ में ये बोल दिया 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। विषम लिखनी है यहाँ सामने लिखनी है, और वो विषम कौन सी लिखेंगे हम, जो 2 से भाज्य हो। तो 2 से भाज्य कोई विषम संख्या है क्या? 1 3 5 7 9 11 13 है क्या? नहीं है। ये आगे रिक्त समुच्चय, या तो इसको ऐसा लिख दो, इसमें लिख सकते हो रिक्त समुच्चय है। नहीं है। ठीक है, आया समझ में? आपको देखना कैसे, जैसे हमने बोला कक्षा 11वीं के, कक्षा 11वीं के इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनमें से किसी को बुलाएंगे हम। कक्षा 11वीं के 2 बच्चे जो लड़के हों आ जाओ। कंडीशन जो है ना वो समझ में आई। ऐसे ही यहाँ है 2 से भाज्य, 2 से भाज्य, लेकिन कौन सी? विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याएं लिखनी है। आई बात समझ में? अब बात आती है यहाँ सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बताओ सानिध्य, सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? सम हो और अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, वो बताओ। 2 एक आ गया क्या आपका? 2 और बस एक ही है। ये क्या रिक्त समुच्चय होगा? नहीं होगा। तो रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। इसके बाद x such that x कैसा है? x कैसा है? एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। इतना समझ में आया? प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब कंडीशन हमने यहां से दी है, कैसी दी है कि जो x जो रहेगा ना, कौन सी प्राकृत संख्या लेंगे? 5 से छोटी हो, यही कह रहा है। x छोटा हो मतलब x क्या है? प्राकृत संख्या, तो 5 से छोटी हो मतलब 1 2 3 4 तक का है, ठीक है। और साथ ही साथ 7 से बड़ी होए, जो संभव हो सकता है क्या? ये संभव होगा क्या कि भाई 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी हो, बीच में ना हो? ऐसी तो कोई संख्या मिल ही नहीं रही हमें। 4 अगर 4 3 2 1 इनको देखेंगे, 7 से छोटी है, बड़ी नहीं है, जबकि ये कह रहा है 7 से बड़ी हो। ये भी क्या रहेगा आपका? संभव रिक्त समुच्चय है ना। फाई लिख दो या तो, और यहाँ लिख दो रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसके बाद अगला बता रहा है क्या? बाय सच दैट बाय, मतलब बाय की बात कर रहा है। बाय कैसा होगा? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो सबसे पहली चीज समांतर रेखा का होता है, बताओ कृष्णा? आमने सामने की रेखा है, आमने सामने की रेखा है। खुशी बताओ समांतर रेखा है। मुस्कान आप बताओ। प्रियंका? वे ऐसी तो आमने सामने की समांतर सीधी रेखा है। ऋतिक? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, जिनका अंतर समान हो। हाँ वेरी गुड, कुछ तो बोले 10वीं का। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करा।
जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। इतिहास शुरू कर रहा है तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और देहरादून कहीं भी ले जाओ। जैसे रेल की पटरी, खूब उदाहरण दिया रेल की पटरी का। नसैनी बाहर टंगी है, बाहर लगी है। ये क्या है? समांतर रेखाओं के उदाहरण जो एक दूसरे को कभी नहीं काटें। अब जब एक दूसरे को कभी न काटें, जब डेफिनेशन कह ही रही है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कभी न काटें। काटेंगी तभी उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा। जब काटेंगे नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा क्या? उभयनिष्ठ बिंदु मतलब एक रेखा में भी और वही बिंदु इस रेखा में भी आए। ये कब आएगा? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो वो बिंदु मिलेगा क्या? तो सवाल हल हो गया ना। समुच्चय नहीं, समुच्चय से रिक्त समुच्चय है, कुछ कोई बिंदु ही नहीं आएगा, कोई बिंदु नहीं आएगा। भाई देखो, एक ये हो गई और ये हो गई, दोनों समांतर रेखाएं हैं, है ना। और एक यहाँ पे बना दी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनमें ये बिंदु है मान लो P, ये हो गई AB, ये हो गई CD। तो AB और CD रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया? P। लेकिन समांतर रेखाओं में कहीं दिख रहा है आपको उभयनिष्ठ बिंदु? नहीं, कोई नहीं है तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कोई अवयव नहीं होगा, कोई अवयव नहीं होगा तो यह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, इनको लिखना है तो लिख लें। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो पता है कितने महीने होते? 8 महीने होते? अच्छा 10 होते? अच्छा 12 होते हैं। उन्हीं 12 के नाम लिख देंगे अपन, है ना। तो यहाँ से शुरू होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके पूरे लिख देंगे। अब तक जगह भी नहीं, नाम लिखना जरूरी रहेगा। नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे क्या J नहीं, ऐसा थोड़ी। ये कह रहे थे कि ये इसमें नहीं लिख सकते कि बस अपरिमित है, परिमित है, बस इतना। इसका हम जवाब दे रहे हैं। देखो अपन ने क्या किया, इसको पढ़ा, ये नहीं लिखा है, अब मिटा इसलिए नहीं रहा, फिर से लिखना पड़ेगा। ये पढ़ा, वर्ष के 12 महीने होते हैं। भैया ये कौन सा समुच्चय है? परिमित या अपरिमित? कौन सा है? परिमित है, क्योंकि गिन सकते हैं, 12 अवयव हैं इसमें, ये परिमित हो गया। ठीक है, अब भी दिक्कत हुई थी कौन से रिक्त समुच्चय उसमें, तो हमें ये बनाना आना चाहिए। पहले अपन वही पहली प्रश्नावली वही चीज सीखे कि बनाना आना चाहिए, तो बन गए। अब जब बता दो ये परिमित है का परिमित, तो लिख दें भैया परिमित है। सरल होगा, है ना। अपन कहाँ चलते हैं? सरल से कठिन की ओर चल रहा है, कठिन कर दो। अब ये क्या हो गया? बना बनाया दिया 1 2 3, तीन ही अवयव तो है भैया ना। अच्छा अपरिमित, अपरिमित तो गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक से शुरू तो हुआ है, खत्म कहाँ हो रहा नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमित है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है आपको? 1 2 3 4 कहाँ तक? 100 तक गिन सकते हैं। हाँ। यही अगर 1000 तक भी क्या 10 करोड़ तक भी होता तो गिन तो सकते हैं 10 करोड़ तक। ये क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो अब देखो 99 तो इन्हें पहले ही हटा दो और 100 भी हटा दो। 100 से बड़े की बात कर रहे हो, 100 तो जे कम गए, बाकी के बचे तो गिन सकते। पढ़ो एक बार। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये ये 100 से शुरू हुआ है, 100 से शुरू। अब ये शुरू कहाँ से होंगे? 1 से करते थे अपन। अब ये होंगे कितने? 101, 102, 103 से कहाँ तक? पता। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? अपरिमित होगा क्योंकि गिन नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। एक तो कंडीशन क्या दे दी उन्होंने? 99 से छोटे, है ना। 99 से छोटे रहेंगे मतलब 99 अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। तो 99 से छोटे रहेंगे, 99 से छोटे रहेंगे। चाहिए कैसे? अभाज्य। तो करके बताएं जल्दी। देखो 99 से छोटी संख्या देखनी पहली चीज, मतलब 98 तक आएगी। 97 या 98 तक मान लें, 98 तक आएगी, है ना। 99 से छोटी थी, लेकिन कैसी चाहिए? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या एक है क्या? तो क्यों लिख रहे हो उसको? नहीं है, एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। तो एक को हमने ले आया। कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और चलेंगे कहाँ तक? 99 91 क्या होगा?
नहीं करना। भैया 13 7 91 होते हैं। 93 नहीं, 93 में 3 का भाग चला जाएगा। 95 में भी किसका भाग जाता है? 5 का चला जाएगा। बहुत अच्छी बात, हम दूसरा अंक सोच रहे थे। 97 है तो 90 से भी ना जाएगा। तो ये बताओ इनको गिन सकते हो कि नहीं? मतलब पूरे भाई यहाँ से शुरू हुए और यहाँ खत्म हुए हम गिन सकते हैं कितने भी। ये क्या हो गया? परिमेय। ठीक है, आया समझ में? तो इन चीजों पे ध्यान दो। आपको वीडियो भी दिया है हमने, पूरा का पूरा संख्या पद्धति, बहुत मेहनत लगी थी, 2 दिन में बना था वो वीडियो, पूरा लिख के दिए हैं हम। उसमें पूरी 11 की 11 डेफिनेशंस लिखवाई हैं। बढ़िया, एक बार घंटा भर का वीडियो नहीं है, 20-33 मिनट का है। क्यों आधे घंटे का वीडियो बढ़िया इत्मीनान से चलाएं, उसको 2-3 बार सुन लें, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसमें हमने बोला भी है कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्याएं अंतर एक है का नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका तीसरे का, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखा, तो सबसे पहले तो एक्स अक्ष पता कर लो। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, ये लेना बेटा। सर तो इसके असमांतर कितने रेखाएं? असमांतर बाद में बताएंगे, पहले समांतर देखो। ये हो गया आपका एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर कितनी लाइनें खींच सकते हैं? जैसे कि एक भैया ने करके दिया था। एक्स अक्ष पता वाई अक्ष पे खींच रही है ये तो वाई अक्ष पे कितनी खींच सकते हैं? कितना बड़ा होता है वाई अक्ष आपका? वाई अक्ष कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा भाई। ये ऐसे तीर के निशान लगे, मतलब ये इस तरफ बढ़ता जाएगा, ये इस तरफ, तो कितनी खींच सकते हैं? अनंत। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं जब अनंत हो सकती हैं तो उन रेखाओं की संख्या कैसी रहेगी? अनंत। तो अनंत संख्याओं वाला, अनंत सदस्य वाला, अनंत अवयव वाला अपरिमित होगा। ये हो गया आपका। आया समझ में? बात ये समझ ली अपन को, है ना? ये तो हमें पता अपरिमित होगा तो अवयव गिन नहीं सकते, या बहुत सारे होंगे, अनंत होंगे, है ना? परिमित कब होंगे? जिनको हम गिन सकते हैं, वो पता है। इसको डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते कितने हैं बेटा मस्तान? 52, है ना? 53। हिंदी में 56 वर्णमाला होती है, 26 होते हैं बेटा, है ना? तो दूसरा अपन देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं अल्फाबेट? 26। तो क्या ये परिमित होंगे या परिमित होंगे? परिमित होंगे। ये परिमित हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला दिया उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो हमें 5 के गुणज पता करना है, कैसे निकालते हैं? तो 5 के गुणज निकाल रहे हैं हम। 5 गुणित 1, 5 गुणित 2, 5 गुणित 3, 5 गुणित 4, ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। भाई ये नंबर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके ही तो हम गुणज निकालते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, ये भी बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये गुणज कितने होंगे? जब अनंत संख्याओं से गुणा करेंगे तो अनंत रिजल्ट मिलेंगे, अनंत गुणनफल मिलेंगे आपको, है ना? तो ये तीसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है। चौथा बोल रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी कितनी बड़ी है भैया? बहुत बड़ी है। अब उस पे कितने जानवर रह रहे हैं? निश्चित, मतलब अपन गिने तो बहुत सारे हैं। कितने हैं? बहुत सारे हैं। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। चलो ठीक है, थोड़ी सी चीज बताना। जैसे मान लो हमारे पास आज पैसे जितने भी रखे, हम बहुत सारे थैला भर के जब बैग भर के पैसे लेके आए, गिन सकते हो? गिन लोगे कितना होंगे? अब हमने कहीं ऐसे चीचली में, हम तो कछु है ही नहीं, बहुत धनाढ़ लोग हैं चीचली में, पूरी चीचली का पैसा कैसे इकट्ठा करा बैंकों का मिला के,
गिन लोगे? चिचली की जगह अपन पूरे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का गिन लोगे? MP के पैसे बैंकों के मिला आधे जेब में बचे। हाँ पूरे इंडिया के पैसा, और हम एक करेंसी मान लें पूरे पृथ्वी की, तब भी गिना जाएंगे, टाइम ही लगेगा। उन्होंने कहा किसी मंदिर में इतने पैसे मिले, फलानी जगह इतने पैसे मिले, 4 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन गिने, पर गिनाए तो ऐसे ही जानवर अपन ऐसे थोड़ी गिनने का, कुत्ता कितने हैं, बिलैया कितनी है, छिपकली कितनी, छिपकली एक है, कुत्ता एक है, बिलैया एक कैटेगरी के हिसाब से गिनने का बोल रहा है वो। तो हम जानवरों को गिन सकते हैं, ये तो निश्चित है कि इतने ही प्रकार के जानवर हैं। तो आपका चौथा क्या रहेगा? परिमित या परिमित? परिमित। क्यों रहेगा परिमित? उसका कारण समझो आप, क्यों रहेगा? क्योंकि पृथ्वी पे जानवर जितने भी रह रहे हैं वो तो निश्चित है, भले ही बहुत सारे हैं, लेकिन जानवर तो निश्चित हैं, है ना। जैसे हम कहें कि भैया डायनासोर है का, वो तो निश्चित है कि अब नहीं है, वो एक अलग बात। जोरासिक पार्क है कहीं तो वहाँ पे है, जोरासिक पार्क कहाँ है, किसी ने देखा है? मूवी में देख लिया, बात खत्म, है ना। चलो ठीक है, मजाक कर रहे। तो चौथा वाला क्या रहेगा? परिमित रहेगा। अब पांचवा आता है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो सबसे पहली चीज मूल बिंदु क्या होता है? जीरो होता है, 0 0 होता है। किसी भी तल में जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु अब ये बताओ कितने होते हैं? एक होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। मूल बिंदु कितना होता है? एक से कितनी लाइनें खींच सकते हो? अनंत। और याद करो 9वीं में पढ़ाया था जब हमने वृत्त समझाए थे, पूरे वृत्त पढ़ाए थे, वृत्त के बारे में पढ़ाया था। तो एक बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। बस ऐसे लिंक अप करके आपको करना है। अब बताओ कि ये पार्ट कठिन है कि सरल है? सब बोलते हैं, कोई नहीं कराता पहला चैप्टर शुरू में, बहुत सरल है बेटा, बस बातों में फंसाता है वो, कैसा है ना, कबूतर। अब हमें बताना है 2 प्रश्न दिए हैं, कितने? 4। एक प्रश्न में 2 सेट दिए हैं। कितने दिए हैं? 4 प्रश्न दिए हैं, एक में 2 दिए हैं, ठीक है। इसमें बताना है समान और असमान, मतलब समान समुच्चय के बारे में बताना। अगर समान है, ए दिया है और बी दिया है, समान है तो बराबर लगा के बताना, और नहीं है तो नहीं है भैया, ठीक है। तो समान कैसे करेंगे? देखो क्या दिया है। पहला ए समुच्चय दिया ABCD और बी दिया है DCBA, समान। क्रम बस चेंज किया है, ABCD और उल्टा कर दिया DCBA, ठीक है। तो समान है तो हम ये लिख देंगे बराबर है, ठीक है, समान समुच्चय। 4 8 12 16 और 8 4 16 18। क्यों? क्योंकि 18 इसमें नहीं है, 18 उसमें है, ठीक है। अब दिया है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और दूसरा दिया, अब दूसरे को अपन बना ले रहे हैं ना, दूसरे को अपन बना ले। पहला ए दिया है आपका 2 4 6 8 और 10, और बी दिया है आपका, बोलो क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स समधन पूर्णांक, सम धन और पूर्णांक है। और ये कहाँ है? एक्स कैसा है? एक्स छोटा है 10 से, सिर्फ इतना दिया है, एक्स छोटा और बराबर, छोटा और बराबर है 10 से। सम धन पूर्णांक की बात हो रही तो एक ही से शुरू होगा, है ना। तो हम क्या करें? सम तो 2 ही होता है, 2 फिर 4 6 8 10 भी लेना है क्योंकि बराबर का निशान है। ये हो गया बी आपका रोस्टर रूप में। तो ये और ये समान है क्या? है, तो फिर ये समान हो गया, ठीक है। इसके बाद दिया है ए एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 के गुणज, 10 के गुणज, ठीक है। और बी दिया है 10 15 20 25, मतलब ये लगभग 5 के गुणज समझ में आ रहा है, 5 को छोड़ के 5 के गुणज समझ में आ रहा है, 5 को छोड़ना, 5 से बड़े। तो 10 के गुणज में 25 आता है क्या? 10 के गुणज में 25 आता है क्या? 10 के गुणज में 15 आता है क्या? 10 के गुणज में 35 आता है क्या? इसमें आ रहा है, तो ये समान नहीं, ठीक है। आया समझ में?
चौथा तक एक बार फिर से देख लें, कोई भी डाउट हो तो बताएं, है ना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।